जय माता दी, जय गुरु जी और आप सारी संगतों को आपकी प्यारी अनुराधा आंटी की तरफ से प्यार भरी नमस्ते। संगत जी, आज आपको मैं लेकर चल रही हूँ मल्होत्रा मोहल्ले के इस घर में, जो कि जम्मू में मेन सिटी में ही है। और संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज आज संतरी रंग के चोले में साक्षात विराजमान हुए हैं संगत जी। और इतना सुंदर दरबार लग रहा है और आप घर बैठे जो लोग दर्शन कर रहे हैं, तो यकीन मानिएगा इन दर्शनों से आप बहुत ब्लेस हो जाएंगे। इन दर्शनों से ही आपका कनेक्शन भी बनना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग अभी तक गुरु जी के बारे में नहीं कुछ जानते हैं, ना ही उनको पता है सत्संग कैसे करना है। तो अनुराधा ब्लॉग्स पे आप सारी वीडियोस देखिएगा गुरु जी महाराज जी की सत्संग की। तरह तरह की वीडियोस गुरु जी महाराज जी ने बनवाई है संगत जी की। घर पे सत्संग कैसे करना है, जल प्रसाद को कैसे ब्लेस करना है, तांबे के गड़बे को कैसे ब्लेस करना है, और गुरु जी की प्लेलिस्ट कैसे लगानी है। तो जो भी आप सर्च करोगे ना जम्मू दी आंटी अनुराधा ब्लॉग्स में, वही आपके सामने आ जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो संगत जी, तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और जो भी वीडियो आपको चाहिए, बेल आइकन बटन दबाने से उसकी नोटिफिकेशन भी आपकी स्क्रीन पे आ जाए। संगत जी, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी की बहुत सी कृपाएं बरस रही हैं, और जो वो दर्शन देते हैं मैं वही आपसे साझा करती हूँ। संगत जी, अगर मैं वो हाइड करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब खुद वहां गुरु दरबार में जब गुरु जी आते हैं, साक्षात विराजमान होते हैं, तो वहां बैठी संगतें जब ये नजारे अपनी आंखों से देखती है ना, तो वो बेहद खुश हो जाती है और उनकी आंखें दन दन हो जाती है। और संगत जी, ये मत सोचिए कि आप यहाँ इस वक्त नहीं हो तो आप दन दन नहीं होंगे। आप भी इस वीडियो के माध्यम से उतने ही ब्लेस होंगे जितनी कि यहाँ बैठी हुई संगत है। संगत जी, आज गुरु जी महाराज ने बड़े प्यारे दर्शन दिए हैं। उनके मुख से दूध की धारा बही है। ये देखिए, मैं क्लोज करके आपको अभी दिखाती हूँ संगत जी। तो इतने प्यारे दर्शन देख के मैं कैसे चुप रहूंगी। और जो कमेंट कसने वाले हैं ये वीडियो देख के, वो कहेंगे कि आज भी भाई देख लो, इनके सत्संग में चमत्कार हो गया। तो वही संगत जी, जो गुरु जी महाराज दिखाएंगे, मैं बेपरवाह बेखौफ और निडर होके मैं आपके सामने वो जरूर जरूर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। और कहते हैं कि ऐसे कभी स्वरूपों से किसी भी तरह का जल नहीं निकलता, किसी भी तरह की शहद की बूंदें नहीं निकलती, और किसी भी तरह के इस तरह के चमत्कार नहीं होते। ये कोई सिद्ध महापुरुष ही होते हैं जिनके आगमन से ये सब होता है। और हम सब कितने ब्लेस हैं कि हम उनके दर्शन करते हैं। संगत जी, बहुत प्यारे दर्शन है गुरु जी महाराज जी के। और आगे देखिएगा, एक और दर्शन है, और ये स्वरूप में भी संगत जी आज जल वर्षा हुई है, और वो भी स्वरूप के अंदर से। बाहर से अगर होती तो कोई बोल भी देता कि नहीं, ये तो वहम है, लेकिन संगत जी बंद स्वरूप के अंदर से, शीशे के अंदर से जल के दर्शन, दन दन हो गए हम। गुरुजी, आपकी ये लीला देख के, आपकी लीला अपरंपार है। और गुरुजी, आपकी बेटी ये कभी भी पीछे नहीं हटेगी। जब तक आपके ये चमत्कार होते रहेंगे, मैं दुनिया को जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। गुरु जी ने प्यार का दर्शन दे लिया और पहले होशर में थे, आप किसी की आवाज नहीं निकली। जयकारा पटे मंदिर वाले का बोल सांचे दरबार की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे दादा। इन्होंने नवरात्रों को हमारे बड़ा ही ब्लेस करते हैं। यूं तो संगत जी गुरु जी रोज ही ब्लेस करते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके दर्शन नहीं हो तो हम ब्लेस हो रहे हैं, है ना। हम ऐसे भी ब्लेस हैं जब सिर्फ और सिर्फ जय गुरु जी बोलते हैं। हमारी जुबान से जब जय गुरु जी निकल गया ना, तो हम ब्लेस हो गए। और सबसे बड़ा शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, जो कल भी इतने प्यारे दर्शन दिए और आज दूसरे दिन भी इतने प्यारे दर्शन दिए। संगत जी, आज गुरु जी के मुंह से भी दूध की वर्षा हो रही थी शायद, ये वाइट वाइट से। और यहाँ ये आंटी जी जो स्वरूप लेके आई है, पूरी इसमें जल वर्षा हुई है, ये पूरा भरा हुआ है पूरा। तो मेरे घर में जो गुरु जी महाराज आए थे साक्षात, जो पहले इसी रूप में आए थे, और उन दिनों संगत जी जम्मू में स्वरूप नहीं मिलता था, तो हमने गूगल से निकलवा के तो घर में स्थापित किए थे। तो ये उन लोगों के लिए ये सत्संग है शायद, जो कहते हैं कि गुरु जी का स्वरूप खरीदना नहीं है। कब तक इंतजार करते रहोगे, है ना। ये गुरु जी की मर्जी होती है, उन्हें कैसे आना है आपके पास, ऐसा नहीं होता। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ इस चीज की। मेरे घर पे सबसे पहला गुरु जी का जो स्वरूप आया था, हमने खुद परचेज किया था और ये रूप में किया था। और इस रूप में हमें इतना ब्लेस किया था, इतने दर्शन दिए थे गुरु जी ने। जब फर्स्ट टाइम सत्संग हुआ था, पूरा मुंह खोला था, पूरे अंदर के मैं मजाक कर रही थी गुरु जी से
गुरुजी और नाराज हो गए क्योंकि मेरा ना सेकंड पोर्शन में उन दिनों पूजा रूम होता था। आज तो गुरुजी का अलग से कमरा है। तो हम सब सत्संग करके ना नीचे आ गए। तो मैं बर्तन धो रही थी, शायद आप गुरुजी ये सत्संग शेयर कराना चाहते हैं। मैं बर्तन धो रही थी और सारे रिश्तेदार भी सारे नीचे पोर्शन में आ गए। तो मुझे ऐसे आवाज ही पड़ी कि कलर चढ़ता है और मैं ना बर्तन छोड़ के संगत की दौड़ती ऊपर गई। मैंने कहा गुरुजी नाराज हो गए, स्माइल नहीं करनी। और अनबिलीवेबल संगत जी, मैं बोल ही नहीं सकती। वो दिन गुरुजी ने पूरा मुंह खोला और इतनी स्माइल की कि मुझे होश ही नहीं रही। मेरे को गूज़बम्प हो गए और पहली बार क्यों मेरे दर्शन वैसे तो जिस कमरे में आज गुरुजी बैठे हैं बाहर दिए थे, लेकिन इस तरह के वैसे। और मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, मन आ बैठा हो गया मेरा। फिर हमने वीडियो कॉल की, तो मम्मी को भी की थी, सभी को, कि देखो गुरुजी क्या कर रहे। गुरुजी इतना बड़ा इस स्वरूप में मुंह खोल रहे थे। ये मेरे सबसे पहले जो मुझे दर्शन दिए थे और ये मैं 2017 की बात कर रही हूँ संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, जब भी आप मेरे सामने सूप में आते हो तो मेरा मन करता संगत को सुना दो कि गुरुजी की मर्जी होती है मैं कैसे आपके घर पे आना है, मत खाना करो। तो दिल खोल के हाजिरी और फिर परिवार वाले शुक्राना करेंगे और सत्संग जिसने शेयर करना वो भी शेयर भी करें। जय जय गुरुजी, 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 धन धन 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 गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। और आप जितने भी आए हो ना, सब अपने कर्मों को कटवाने के लिए आए हो, कोई किसी के लिए नहीं आया। गुरुजी इम्तिहान लेते। पिछले 3 दिनों से मैं भी फीवर में हूँ संगत जी, का कोल्ड सब कुछ है। तो मेरे बच्चे कहते मम्मा मत जाओ। मैंने कहा अगर मैं आपके खाना बनाने के लिए किचन में जा सकती हूँ, आपका परिवार बनाने के लिए, तब आपको दर्श नहीं आ रहा, तो प्यो के लिए मैं छुट्टी मार दूँ जिसने मुझे जीना सिखाया। तो जब भी आपको कल मिले ना, ये सेवा करने का, ये बैठने का, कभी भी मिस मत करिए। क्या मिल जाएगा आपको, बिल मांगे। तो जोड़ियाँ करते हैं गुरुजी महाराज, मन की मुरादें पूरी करते हैं। लेकिन जब ये आपको जोड़ेंगे ना, तो नींबू की तरह निचोड़ेंगे, निचोड़ने के लिए भी तैयार हो। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट वो फर्स्ट से अर्श तक पहुंचा देंगे। इम्तिहान होंगे टफ से टफ, लेकिन आपको एक विश्वास के साथ इनके साथ चलते रहना है कि जीत हमारी होगी। ये इम्तिहान से ले रहे हैं कि इनको हमें मुट्ठी का हिस्सा बनाना है। तो जी कहते हैं पेट चालना छोड़ो, मेरी मुट्ठी का हिस्सा बनो। तो मुट्ठी का हिस्सा बनना है ना, तो छोड़ना पड़ेगा आपको। तो आओ आंटी, मेरा मुंह बंद नहीं होगा गुरुजी के नाम से। आज आप सत्संग शेयर कर लो। बन्ना आंटी, आपका बड़ा बड़ा शुक्राना। ये भी सेवा है, हमारी संगत का भी शुक्राना। सबसे बड़ा सत्संग तो मेरा भी है। 1922 में मेरे बेटे की शादी थी। मेरे बेटे की शादी 28 नवंबर को है। हाँ, तो 19 नवंबर को मेरे बेटे ने घर आना था। वो दिल्ली से घर आए। सुबह 5 बजे उसकी ट्रेन थी और मैं चाय बनाने के लिए उठी और चाय पत्ती के पास एक छोटा सा पॉकेट स्कूल पड़ा। जय गुरु। पहले तो मैं बिल्कुल मानती ही नहीं थी, लेकिन तब से ना गुरुजी गुरुजी, बस गुरुजी। तो वो स्वरूप कहाँ से आए पता नहीं चला? वो पता नहीं चला कहाँ से आया। वो भी मेरे पास है, फोन मेरे फोन में पड़ा नहीं कहाँ मेरा फोन करूँगा। तो ये मेरे लिए बस गुरुजी सब है। जो भी करेंगे हर गुरुजी करेंगे। ये सत्संग तो हमारी बेटी है ना छोटी, वो जो भी आएगी, हाँ जी, हाँ, वो उसको बड़ा फीवर हो गया। वो फीवर ठीक ही नहीं होता था। उसको लुधियाने में लेके गए, वो फीवर ठीक ही नहीं होता। ये सब लोग मुझे पे। अच्छा ये वाला? हाँ, ये वाले से। गोलू, हमारे हाँ, गोलू वाला। तो ये तब से मेरे गुरुजी, बस गुरुजी, माँ बाप भाई बहन सब मेरे लिए यही है। बस यही मेरे बच्चों की रक्षा करेंगे और यही सब संगत देना। तो ये मान लो कि गुरुजी है, गुरुजी यही है, हमारे अंदर है, हमारे आंसू में है, गुरुजी है, बस गुरुजी है। उन्होंने हमारी बेटी का फीवर भी किया, ठीक किया उन्होंने। मेरे बड़े भाई, उनको 2 साल से लग रहा, उनको ना किडनी में प्रॉब्लम है, उनको स्टोन हो जाते हैं बार-बार। उनको ये लगता है कि मेरी किडनी खराब हो गई, लेकिन मैं कहती थी आप रोज जल प्रसाद पियो, आपको देखना आपकी किडनी बिल्कुल ठीक होगी। अभी उन्हें 4-5 दिन पहले टेस्ट कराया, उनकी किडनी बिल्कुल ठीक है। वो रोज जल प्रसाद पीते हैं। अब वो उनको तसल्ली हुई है कि हाँ मेरी किडनी ठीक है। वो बड़ी टेंशन में थे कि मेरी दोनों किडनी खराब है।
जिनके संग इनके सत्संग खत्म नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं ये होते। नहीं हम कर सकते खत्म, जो चाहे मर्जी हो जाए ये खत्म नहीं होंगे, मेरी जिंदगी से तो नहीं होंगे, किसी की जिंदगी से भी नहीं होंगे। जय गुरु जी, जय शुक्राना। मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि क्या करूँ, वो कह रहे हैं ना सत्संग खत्म नहीं होते। खत्म नहीं होते। तो हम इस टाइम ब्लेसिंग की मांग करते हैं गुरु जी से। संगत जी आने ने बोला ना कि गुरु जी के सत्संग खत्म नहीं होते और बाकी नहीं खत्म होते। मैं जीना चाहता हूँ गा रही हूँ। मैं जो भी मुझे गुरु कक्षा में देखते हैं, है ना, रात को जो 10 बजे चलती है, मैं बिना चश्मे की संगत जी मैं वहाँ पे मैसेज रीड नहीं कर सकती थी, है ना। हमें वो नहीं पता होता कि गुरु जी हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, हमें वो पता होता है जो हम मांग रहे होते हैं, अगर वो मिल जाए तो हम कहते हैं वी आर ब्लेस्ड, हम ब्लेस्ड हैं। लेकिन हमें वो नहीं पता होता जो वो हमें दे रहे हैं। संगत जी लाइव सत्संग में मैं रोज जब भी बैठती थी तो छोटे छोटे मैसेज होते हैं और मेरा पास का आई साइट बड़ा वीक हो गया, मैं बिना चश्मे के नहीं देख सकती। और संगत जी गुरु जी ने मेरी चश्मे की पहले एक डंडी तोड़ी, रात का टाइम था, तो मैंने ना टूटा हुआ चश्मा ही पहन के उस दिन लाइव किया। दूसरे दिन सत्संग में गुरु जी ने दूसरी डंडी तोड़ दी, तो मैंने हाथ में पकड़ के चश्मा लाइव अपना अटेंड किया, क्योंकि संगतें वेट करती हैं। संगत जी तीसरे दिन जब मैं टाइम ही नहीं मिला, मेरा भाई है, इनका बेटा, उनका फ्रेंड है जिसकी चश्मे की दुकान है, वहीं से मैंने बनवाया। तो मैंने कहा भैया ले जा चश्मा, अच्छा इनकी दुकान है, मैंने कहा वो चश्मा ले जा, मेरा ठीक करा दे। क्या गा पे ले जा, गा पे ले जा, गा पे जा। तो वो नहीं गया। 4 दिन से मैं बोलती रही और संगत जी मैं लाइव में बैठी हूँ, मुझे पहले से भी ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। ये ब्लेसिंग मेरे साथ प्रैक्टिकल हुई है। गुरु जी कहते हैं मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ और मैं प्रैक्टिकल काम करता हूँ। और आज मैं पिछले 4 दिनों से विदाउट स्पेक्स मैं अपना लाइव गुरु जी के चरणों में कर रही हूँ। ये मेरी ब्लेसिंग ऐसी है कि शायद मुझे इसका एहसास नहीं था कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए शुक्राना करते जाया करो जितना मौका मिले। सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग हो रही है, लेकिन आप उन ब्लेसिंग्स को ढूंढ रहे हो जो आप मांग रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीजें। अरे नहीं, सबसे पहले अपनी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए मांगो। सेहत जान है तो जहान है। तो देखो गुरु जी ने मुझे आंखों की नेमत बख्शी है, मैं बड़ा बड़ा शुक्राना करती हूँ, क्योंकि पूरी पूरी रात मुझे 3 बजे तक एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर जाके एक ब्लॉग तैयार होता है। मिस्टेक्स होती हैं, ये होता है, वो लोग तो सोचते हैं बड़ी आसानी से ये पता नहीं क्या क्या कर रही है, लेकिन मेरी आईसाइट इतना वीक हो गया था 1 साल में, बिल्कुल कि मेरे को ऐसे मैं देखती थी ना तो अपनी शक्ल भी नहीं दिख रही थी। लेकिन गुरु जी ने इतना शुक्राना किया है, मैं शुक्राना बस शेयर कर। ये बात बिल्कुल सही है कि गुरु जी हमारे अंग संग पल पल हमारा साथ देते हैं। अभी 1 हफ्ते की बात है, मैं दिल्ली गई, मतलब कि मेरा बेटा उसका पता नहीं, तो इधर से मन से इच्छा हुआ कि इधर पास है गुरु जी का आश्रम, तो हम दर्शन करते जाएंगे। जैसे ही हम हॉस्पिटल से बाहर निकले तो टाइम हो गया हुआ था थोड़ा, तो उस दिन था बुधवार, मेरे को किसी ने बताया बुधवार और मंगलवार बंद होता है। मैंने इधर फोन किया किसी को, वो कहते हैं आंटी जी आज आपको दर्शन नहीं होंगे। फिर भी मन में इच्छा हुई तो चलो गुरु जी का आश्रम भी देख के आ चुकी, मन में इच्छा है जाने की, कुछ ना कुछ तो हासिल होगा ना वहां जाके। मैंने अपने दिमाग के साथ गई, मैंने उनको बोला नहीं, मेरे मन में इच्छा है आप गाड़ी को पीछे करो, मैंने कुछ नहीं मिलेगा मेरे को गुरु जी का आशीर्वाद, कुछ धरती पर पैर रखने का मेरे को आशीर्वाद मिलेगा। हम चले गए, जैसे संगत जी हम वहां पर पहुंचे, इतना रश, लोगों को बार बार बोल रहे थे हमें दूर से दर्शन करने दो, दूर से दर्शन करने दो। तन गुरु जी जैसे मैंने पैर रखा, मैंने एक बार बोला मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरे को गुरु जी का हुक्म हुआ है, मैं इनके दरबार का दर्शन कर रहा हूँ। उधर संगत ने पीछे कर दिया, दरवाजा खोल दिया, कहते इनको जाने दो। गुरु जी के खुद के दर्शन हुए, गुरु जी ने अपनी शरण में लगाया, मैं बता नहीं सकती मैंने क्या महसूस किया उससे। कहते हैं गुरु जी नहीं, गुरु जी पर पल पल अंग संग रहे, सारी संगत वहां खड़ी रही, सिर्फ मेरे को अकेली को दर्शन हुए वहां पर उससे। शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना।
जय गुरु जी। जय गुरु। कोई वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आंटी। मैं कहती हूँ इतनी दुनिया खड़ी थी, इतनी जैसे हम लोग हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं, उससे बड़े ज्यादा लोग खड़े थे। उन्होंने मेरे लिए गेट खोले, कहते जाओ आप। नहीं तो ट्यूसडे के डे इम्पॉसिबल है, वेडनेसडे वेडनेसडे ट्यूसडे को इम्पॉसिबल होता है। हम खोलते नहीं है, वो थोड़ी पीछे हुए, कहते नहीं हमें आवाज आई, इनको जाने दो। वो मेरे को खुद अंदर लेके गए, खुद उन्होंने बताया, खुद मेरे को दर्शन कराए, मैं माथा टेक के बाहर आई। जय गुरु। बच्चों को फोन किया, मैं कहा देखो सारे कहते नहीं, मैं कहते नहीं। जिसको बुलावा आया उसे कोई नहीं रोक सकता। मन जय। में इच्छा थी, मतलब कि सोच के गई, मैंने देखना है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो हासिल करके आऊंगी। वहाँ की भूमि पे ही आप पैर रख लो तो ब्लेस हो। तो देखो दर्शन दे। और संगत जी, गुरु जी जो मैसेज देते हैं ना, तो गुरु जी की जो गुरु बचनों में ना, उसके हिसाब से एक दिन ऐसा आएगा जो गुरु जी का शिवलिंग है ना, उसमें से दूध की धाराएं बहेंगी, और वो वक्त आने वाला है। पूरी दुनिया देखेगी जो कहती है ना ये फ्रॉड है ये सब, वो वक्त आने वाला है कि वो शिवलिंग से दूध की धाराएं बहेंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी।